पिछला संडे को कहा था कि अपना जो कुछ भी आपका जीवन में जिस विषय को लेकर डाउट होता है, बपतिस्मा हो या परमेश्वर का हो, तीन परमेश्वर का हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का हो, या तो अन्य भाषा का हो, या बहुत सारे विषय है ऐसा, उनका विषय है। आपको जो कंफ्यूज होते हैं, अगर मैं इस विषय को जान लेता तो मुझे अच्छा हो जाता, मैं उसमें पार होता, या तो ऐसा बहुत सारे विषय है कि नहीं। परमेश्वर का अन्य भाषा है जो कि आज बहुत रीति से चल रहा है, ऐसे में आप कंफ्यूज हैं तो ऐसा विषय को आप मुझे भेज सकते हैं। उसी के माध्यम से मैंने कहा है, आपको एक ऑफर दिया हूं कि आप ही के मुताबिक जो विषय रखेंगे आप, तो उसी विषय को मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये जो विषय है चोकरा बहू ने मुझे दिया है कि इस विषय में थोड़ा हमको जानना है, क्योंकि बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे भी खुश लगता है कि आपका जीवन में कुछ ना कुछ तो विषय है कि आप अभी भी कंफ्यूज हैं, है कि नहीं, अभी भी कंफ्यूज हैं। तो उसी प्रकार मैं अभी ये वचन रखूंगा, अभी एक सेकंड रखूंगा, अभी इसको लगा लेते हैं। चेक 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 चेक। तो अभी मैं रखने जा रहा हूं। तो देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। विषय है और समझिएगा। जिसका शादी नहीं हुआ है वो भी समझ लें, जिसका हो भी गया है वो भी आज आपको समझना होगा। तो लिखा जाता है, विषय है आज का, क्या एक विश्वासी, मतलब यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला, किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला उन व्यक्ति का बातें हो रहा है। तो लिखा गया है, क्या एक विश्वासी अन्य जाति से, अन्य जाति का मतलब मैं जात के बातें नहीं कर रहा हूं, अन्य जाति का मतलब यह है कि वो यीशु को नहीं जानता है, उसको कहते हैं अन्य जाति। लेकिन हम उन जाति को नहीं कह रहे हैं, आज कितना सारे जाति है मैं उसको नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम उसको कह रहा हूं जो कि अन्य जाति यीशु को नहीं जानता है। या कहा जाता है, क्या एक विश्वासी अन्य जाति से शादी कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। ये अगर इस विषय में आप कंफ्यूज हैं, डाउट है, तो मैं आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा, हटा दूंगा, जो कि बाइबल के मुताबिक मैं बातें करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़े ध्यान से, जो शब्द है लड़का विश्वासी है, क्या है? लड़का विश्वासी है और अविश्वासी से, अविश्वासी लड़की से शादी करने पाएगा? यह भी मैं क्वेश्चन मार्क रखा हूं। हालेलुया। लड़का क्या है? विश्वासी है, मतलब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। और लड़की जो है, मतलब सॉरी, लड़की जो है अविश्वासी है, क्या ऐसे लड़की से वो शादी करने पाएगा? क्या बाइबल हमको अनुमति देता है या नहीं देता है? क्या बाइबल में जो वचन है, क्या हमको उसमें क्या कहा गया है उसको हमको आज समझना है। अगर हो भी जाता है शादी तो क्या होता है उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए फिर लिखा गया है, लड़की विश्वासी है, अविश्वासी लड़का से शादी करने पाएगा? दोनों तरफ परमेश्वर यही तो बनाया है, पुरुष स्त्री। हालेलुया। तो सबसे पहले हमको ये भी जानना है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, ठीक है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और स्त्री को भी बनाया, हवा को बनाया, तो कौन सा जाति दिया था उसको भी हमको जानना है। कौन सा जात का परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया उसको भी हमको क्या करना है, जानना है। लेकिन मैं नहीं रखूंगा जो उत्पत्ति में है। तो देखिए उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने आदम स्त्री पुरुष को बनाया तो कोई जात नहीं बनाया। कोई जात तुम ये जात का होना, या तो ये जात का होना, या तो तुम ये धर्म का होना, ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा। लेकिन एक ही बातों को हम पाते हैं, मनुष्य जात ही बनाया। कौन सा जात? मनुष्य जात ही बना है। एक ही जात है, वो है मनुष्य जात। हालेलुया। लेकिन आज इस संसार कई प्रकार के जाति धर्म को बना दिया है, लेकिन परमेश्वर के नियमों में ऐसा नहीं है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए लड़का विश्वासी है और अविश्वासी लड़की से शादी करने पाएगा? क्वेश्चन मार्क है। और लड़की विश्वासी है, अविश्वासी लड़का से शादी करने पाएगा?
ये भी क्वेश्चन मार्क है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपका आत्मिकता खो देंगे आज। अगर इस विषय को नहीं समझे तो आज आपका आत्मिकता आपका हाथ से जा सकता है, या तो बिगड़ सकते हैं, लड़का हो या लड़की हो बिगड़ सकते हैं, यीशु से दूर हो सकते हैं। तो कहता है आइए देखते हैं इन सब का जवाब, जितने मैंने रखा इन सब का जवाब देखते हैं पवित्र बाइबल से। हालेलुया। ना मेरा बुद्धि से नहीं, ना मेरा ज्ञान से नहीं, ना मेरा ताकत से नहीं, बल्कि पवित्र बाइबल से ही हम पाएंगे। और हम विश्वासी हैं तो हमको चलना है, ये लिखा है ना, इन्हीं के अनुसार, इन्हीं के अनुसार, ये जो बाइबल है इन्हीं के अनुसार हमको चलना है। विश्वासी व्यक्ति को इन्हीं के अनुसार चलना होता है, जो कि मैंने फोटो भी आपको आपका स्क्रीन में दिखता होगा कि हमको जानना है इन सब का जवाब पवित्र बाइबल से, पवित्र बाइबल से। क्या परमेश्वर ने कहा है कि अन्य जाति को जो विश्वास नहीं करता है उसको हम शादी करने पाएंगे या नहीं पाएंगे, या क्या करेंगे? यदि हो भी जाता है तो क्या होता है उसको जानेंगे आज। हालेलुया। आज जानेंगे उसको। तो देखिए, पुराना नियम की व्यवस्था ने इस्राएलियों को अंतर जाति मतलब अन्य जाति विवाह करने की मना की थी। हालेलुया। कौन? पुराना नियम व्यवस्था में कहा गया था कि इस्राएलियों को, किसको? इस्राएलियों को अन्य जाति से विवाह करने की मना की गया था। हालेलुया। कौन क्या था? उस समय यहोवा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को अन्य जाति से विवाह करने की मना की थी, मना की थी। हालेलुया। तो आपको जीवन में डाउट होता होगा, संदेह होता होगा, कैसे जाना? तो मुझे मैं जाना इस वचन में, व्यवस्था विवरण 7 उसका 3 में मुझे मिला कुछ वचन। जब स्टडी कर रहा था, इसको बना रहा था, तो मुझे मिला वचन में कि मुझे जानना है परमेश्वर ने पहला व्यवस्था में क्या कहा था, फिर हमको जो नया नियम दिया गया है क्या उसमें क्या कहा गया है, उसको हमको क्या करना है? जानना है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं, एक सेकेंड, एक सेकंड। निकाले हैं ना वचन? पढ़िए एक बार, कोई निकाले हैं तो पढ़िए। निकाले, पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। व्यवस्था विवरण मिला है कि नहीं? हाँ? किसी को नहीं मिला? हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, हालेलुया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। 7 का 3, वो 7 का, छोड़िए हम पढ़ रहे हैं। लिखा जाता है, देखिए बाइबल कहता है इस जगह में, देखिए यहाँ क्या लिखा गया था? पुराने नियम की व्यवस्था ने इस्राएलियों को अन्य जाति, अंतर जाति यानी अन्य जाति विवाह करने की मना की थी। अन्य जाति से जो कि यीशु को नहीं जानते, यानी परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनसे परमेश्वर ने क्या क्या था? मना क्या था। तो वचन कहा है? व्यवस्था विवरण 7 उसका 3 में कहा, और न उनसे ब्याह शादी करना, परमेश्वर कह रहा है, और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो उसकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर? वो जो मुझे नहीं जानते,
जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, पुराने नियम की बात कर रहे हैं, तो उन व्यक्ति का जो बेटी है या बेटा है, तो कहता है और ना उनसे ब्याह शादी ना करना, यानी ब्याह शादी ना करना, ना तो उसकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। हालेलुया। कौन कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर उनको कह रहा है जो कि आज वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को घृणा करने वाले, परमेश्वर स्पष्ट कहा कि उनका बेटी या बेटे को तुम शादी ब्याह ना करना। तुम मुझे जानते हो, हम परमेश्वर को जानते हैं, तो जो अन्य जाति जिसको कहते हैं उनको तुम क्या ना करना? ब्याह शादी ना करना। तो ठीक उसका 4 कहता है, व्यवस्था विवरण 7 का 4 कहता है, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगे। कौन? अन्य जो जाति है ना, वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से क्या करेंगे? बहकाएंगे। कैसे बहकाएंगे? नीचे लिखा गया है, और दूसरे देवता की उपासना करवाएंगे, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वो तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। क्यों मना किया परमेश्वर ने? अन्य जाति से तुम विवाह ना करना, या ना उसका बेटी को तेरे बेटा के लिए ना बनाना। क्योंकि कहता है ये लोग क्या करेंगे कि दूसरे देवता की उपासना करवाएंगे। किसका? दूसरे देवताओं का क्या करेंगे? उपासना, स्तुति, प्रशंसा, पूजा, प्रार्थना क्या करेंगे? करवाएंगे और करेंगे। क्योंकि आदम अपना पत्नी का बातों से फंस गया वो, तो आज क्या वो अपना पत्नी से नहीं, अपना पत्नी का बातों से पुरुष नहीं फंसता है? फंसता है। हालेलुया। इसीलिए आज हम विश्वासी हैं। आगे को जब मैं रखूंगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए, यद्यपि इसका कारण प्राथमिक रूप से जाति से नहीं था, जात से नहीं था। हालेलुया। क्या जात पात से नहीं था, लेकिन जो अन्य जाति, मतलब यीशु को नहीं जानते थे, बात उसका है, लेकिन जात नहीं है। यहूदी जात, समरी जात ऐसा नहीं है, लेकिन उसका जात नहीं। लेकिन कहता है जो यीशु को, यहूदी लोग भी तो यीशु को नहीं जानते थे? नहीं जानते। सब कोई का यीशु को ग्रहण किया है? नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति को कहता है तुम उनके साथ ब्याह शादी ना करना। यदि यह लिखा गया है, इसका कारण प्राथमिक रूप से जाति से नहीं था, जात से नहीं था या धर्म से नहीं था, लेकिन जो अन्य जाति, मतलब यीशु को नहीं जानने वाला, जो सत्य को नहीं जानने वाला, बात उनका हो रहा है। इसीलिए कहता है इसकी अपेक्षा ये धार्मिक था, यानी सत्य था। क्या था? सत्य था। हालेलुया। तो आज हमें ये विषय को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे तो हम क्या करेंगे? अच्छा, सुंदर तो है, नौकरी तो है, क्या कहते हैं, घर तो है, सब कुछ तो है, क्या कर लेते हैं? ब्याह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो परिणाम आपको मिलेगा क्या होगा? यीशु को छोड़ो या तो डिवोर्स। क्या कहेंगे उस समय? उस समय क्या कहेंगे आप? अच्छा विश्वासी लड़की लड़का शादी करके पछता रहे हैं। आज कितने को हम लोग का खुद का इस कलिसिया का है, कितने को अपना पति को लेकर आए, कितने को अपना पत्नी को इस जगह में लेकर आए, आने पा रहे हैं? नहीं हो रहा है। हालेलुया। सोच कर भी ऐसा गलती मत करना। देखिए, कहा जाता है परमेश्वर के द्वारा यहूदियों को अन्य जाति विवाह की मना का कारण ये था कि, देखिए, उनको इसलिए मना किया था परमेश्वर कि तुम उनको अन्य जाति से तुम शादी ब्याह ना करना। इसलिए मना किया था कि अन्य जाति झूठे देवता की मूर्ति पूजक थे। हालेलुया। क्या थे? अन्य जाति झूठे देवताओं की मूर्ति पूजक थे, और परमेश्वर इस बातों को स्पष्ट जानता था। क्या करा था? स्पष्ट जानता था। और विश्वासी को, जो यीशु के, मतलब जो परमेश्वर का वचन को सुनकर चलते थे, उसको परमेश्वर ने इस जगह में मना किया, जिसको कहते हैं व्यवस्था विवरण 3:7 में मना करता है। और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो उसकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। और 4 कहता है क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगे और दूसरे देवता की उपासना करवाएंगे, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वो तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि क्या कहते हैं उसको, मेरा जो पत्नी है परमेश्वर उनका जीवन में काम किया है और परमेश्वर अभी मेरा क्या कहते हैं जो ये जो सबकाई में रुकावट नहीं हो रहा है। हालेलुया। अगर ये भी नहीं जाती था, मतलब यीशु को नहीं जानता था, मैं भी थोड़ा यीशु को उस समय इतना अहमियत नहीं देता था। हालेलुया। जब से मैं बदला तो वो भी बदलना। हालेलुया। मुझको देखकर ये मेरा पत्नी कहता है कि पहले जो चलता था स्वभाव मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ, अब मैं जानता हूँ कि वचन किसको कहते हैं, बाइबल कैसे पढ़ते हैं। आज मैं जानता हूँ तुझे देखकर। हालेलुया। तुझे देख, यीशु क्या कहा, तेरा चाल देखकर वो भी बदल जाएगा, वो भी क्या करेगा, बदल जाएगा। और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज अगर मेरा पत्नी अगर ऐसे रहता तो क्या होता, अभी मुझे सेवकाई करना, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता। क्या था, बहुत मुश्किल होता। इसीलिए कहता है कि ठीक है हम अन्य जाति से शादी तो कर लेते हैं, लेकिन बदलने पाएंगे या नहीं पाएंगे आपका ऊपर रहता है। अगर वो नहीं बदला तो आप भी उसके साथ क्या होते हैं, मिल जाते हैं। आपका आत्मिकता, आपका उद्धार पाया जीवन पूरा नरका हो जाता है। हालेलुया। इसलिए कहता है इसमें परमेश्वर ने मना किया था, इसको हम पढ़ चुके हैं। ये था अन्य जाति झूठे देवताओं की मूर्ति पूजक थे, इसीलिए परमेश्वर ने उनको स्पष्ट मना किया। क्या क्या स्पष्ट मना किया पूरा कि तुम ऐसे लड़की से तुम शादी ना करना, या ऐसा लड़का से तुम शादी ना करना। अगर आपको ये बातें विश्वास नहीं हो रहा है, शादी होकर देखिए अन्य जाति से, और जो परिणाम है उसको भुगतेंगे। आप उनके लिए कितना वो प्रार्थना करेंगे, 1 साल, और आप उनके लिए कितना प्रार्थना करेंगे, 5 साल। 5 साल के बाद नहीं बदला तेरा पति या तेरा पत्नी नहीं बदला, प्रभु हे प्रभु, क्या आएगा मुंह में, हे प्रभु तूने क्यों नहीं बदल रहा है, मेरे पति को क्यों नहीं बदल रहा है, मेरे परिवार को क्यों नहीं बदल रहा है, यही सवाल उठेगा। इसीलिए कहता है परमेश्वर का, देखिए परमेश्वर के द्वारा यहूदियों को अन्य जाति विवाह की मना ही का कारण यही था कि अन्य जातियां झूठे देवता की मूर्ति पूजक थे। और ये अगर हम लोग का बीच में आ जाता है तो आपका आत्मिकता क्या होगा, जरूर गड़बड़ होगा। हालेलुया, जरूर गड़बड़ होगा। इसलिए कहा गया है, देखिए आगे, यदि इस्राएली, बड़े ध्यान से, यदि इस्राएली मूर्ति पूजकों, विधर्मियों या अन्य जाति से विवाह करेंगी तो, कौन, इस्राएली मूर्ति पूजक और विधर्मी यानी झूठा अन्य जाति से विवाह करेंगी तो वे परमेश्वर के मार्ग से दूर हो जाएंगे। लिखा हुआ ना, वे परमेश्वर से मार्ग से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। विश्वास करने वाला, इस परमेश्वर के पीछे चलने वाला यदि मूर्ति पूजक या विधर्मी जो गलत है अन्य जाति से विवाह करेंगी तो वे परमेश्वर से अवश्य क्या हो जाएंगे, मार्ग से दूर हो जाएंगे, भटक जाएंगे। हालेलुया, भटक जाएंगे। या तो बहुत लड़े झगड़ा होगा आपका बीच में, दोनों का बीच में क्या होगा, बहुत लड़े झगड़ा होगा। मैं बोलता हूँ मंदिर चल, मैं बोलता हूँ चर्च चल, होगा कि नहीं। स्त्री कहता है चल चर्च जाएंगे, लेकिन मर्द कहता है कहाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे। मर्द कहता है चर्च जाएंगे, स्त्री कहता है आज व्रत है, सावित्री है, कल कहेगा नवमी है, और परसों क्या ना जाने क्या क्या कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं ये जो अन्य जाति से विवाह करेंगे तो परमेश्वर के मार्ग से अवश्य क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल ऐसा ही कुछ मलाकी 2:11 के अनुसार इस्राएल के साथ घटित हुआ था, घटा था, ऐसा ही घटा था जैसे मैंने कहा अभी, ऐसा ही घटा था। हालेलुया। साइड बच्चे लोग साइड हो जाओ थोड़ा, चलो चलो, छुटकू बड़कू साइड, ऋतु चल, इतने बूढ़ी है कि नहीं। तो देखिए लिखा जाता है, देखिए इस प्रकार का क्या कहा गया, यदि अन्य जाति से विश्वासी शादी करता है या मूर्ति पूजकों से, तो
वे अवश्य परमेश्वर के मार्ग से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मलाकी 2:11 के अनुसार इसराइल के साथ घटित हुआ था। मैं अभी पढ़वाऊंगा वचन। तो लिखा जाता है मलाकी 2:11, यहूदा ने विश्वासघात किया है। कौन? यहूदा ने विश्वासघात किया है और इसराइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने बिराने देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को जो उसका प्रिय है आप पवित्र किया। हालेलुया। कौन? ये यहूदा जो परमेश्वर का लोग था और वो अन्य जाति से शादी विवाह करके जो कहता है उसका जो पवित्र स्थान जो प्रिय था उसको क्या कर दिया? आप पवित्र किया, गलत किया। परमेश्वर के दृष्टि में क्या किया? गलत किया, वो गलत किया। हालेलुया। तो यही कहता है अगर आज भी हम ऐसा करते हैं तो आज मेरे प्यारो क्या हो सकते हैं? धोखा खा सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, देखिए आत्मिक शुद्धता के लिए, आत्मिक शुद्धता के लिए नए नियम में भी ऐसा ही एक सिद्धांत रखा गया है। ये था पुराना नियम। अभी नया नियम को क्या कहता है? नया नियम तो पुराना नियम तो पूरा ही मना कर दिया कि तुम ऐसे व्यक्ति से तुम शादी ब्याह ना करना, यदि हो भी जाता है तो क्या होता है, उसको भी रखूंगा। तो कहा जाता है, अभी देखते हैं हम नए नियम में ऐसा ही एक सिद्धांत रखा गया है, परंतु इसका जाति के साथ किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है। जात के साथ कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। कोई भी जात से लेना देना नहीं है। लेकिन बात हो रहा है अन्य जाति जो यीशु को नहीं जानता, यीशु को जो सत्य को नहीं जानता, उसके बात हो रहा है। आपका जात का बात नहीं हो रहा है। तो देखिए दूसरा कोरिन्थिया और 6:14, दूसरा कोरिन्थी 6:14 में कहता है, आप विश्वासी के साथ आसमान जुए में ना जुटो। क्या कहा? आप विश्वासी के साथ आसमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? क्वेश्चन मार्क। क्या कहा? आप विश्वासी के साथ आसमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? क्वेश्चन मार्क। तो मैं एक बात तो कहता हूं, कहता है आसमान जुए में ना जुटो, आसमान जुए में ना जुटो। तो कितना जन बेल में हाल चलाते हैं? बेल हम लोग का बता, गोरू में कितना हाल चलाते हैं? या कितने जन देखे हैं हल चलाते वक्त? या तो पोड़ के देना, पोड़ में करते हैं, या तो घोड़ा से भी करते हैं, या नहीं करते होंगे, लेकिन करता है, या तो बेल से करता है कि नहीं, हाल जोते करते हैं। लेकिन कभी आप देखे हैं बेल है एक और गधा है एक, कभी ऐसा जोतते देखे हैं क्या? इनका मेल होगा? नहीं होगा। या तो आप पोड़ की क्या कहेंगे हिंदी में, क्या खाएगा मुझे बता दीजिए? भैंस ना, भैंस और बकरी हो, या तो कोई भी चीज हो, जैसे कि घोड़ा हो, तो ऐसा कभी लोग किए हैं? कभी देखे हैं? नहीं देखे। इसीलिए तो बाइबल कह रहा है, पौलुस कह रहा है, आप विश्वासी के साथ आसमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? क्या मेलजोल है? धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? क्वेश्चन मार्क। इसको हमको कैसे लेना है? ये वचन को हम किस रीति से लेंगे, कैसे हम देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। तो कहता है विश्वासी के साथ आसमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल? अंधकार और ज्योति का मेल होता है, या तो ज्योति आता है तो अंधकार भगता है, लेकिन इसके साथ मेल होके नहीं रहता। इसीलिए कहता है इस जगह में हमको जानना है, हमको समझना है। तो इस वचन को जानकर यहाँ भी पौलुस का चिट्ठी में दूसरा कुरिन्थी जो कलीसिया कुरिन्थी गांव में लिखता है एक चिट्ठी, तो उसमें कहता है कि तुम जो विश्वासी हो वो जो अन्य जाति है मेल नहीं होगा। या नहीं होगा? मेल नहीं होगा। हालेलुया। तो यहाँ भी स्पष्ट मना किया गया है।
मना क्या है, यहाँ भी स्पष्ट मना क्या है। लेकिन क्या करें, हो गया शादी तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा, उसको भी मैं बताऊंगा क्या करें, हो गया है शादी। अब छोड़ दीजिए, हम पहले यीशु को नहीं जानते थे, अन्य जाति थे, लेकिन उस समय तो उस बात को वहां तक रखिए, जो यीशु को नहीं जानते थे और अब जैसे तैसे शादी हो गए है, जैसे जात वैसे जैसे भी है, तो उसका उस जो बात है वहां तक रखिए। लेकिन उससे आप जानते हैं यीशु को, तो ये अलग है। लेकिन हम ऑलरेडी जान चुके हैं, किसको? प्रभु को क्या कर चुके हैं? जान चुके हैं। तो कहता है इसमें मेल नहीं खाएगा बेटा। बाइबल क्या करे, पौलुस क्या कह रहा है? विश्वासी अविश्वासी मेल नहीं कहेगा, तेरा बातचीत इनका बातचीत मेल नहीं होगा, इनका चल चरित्र और इनका चल चरित्र मेल नहीं होगा। तो ऐसे लोग से शादी करने पाएंगे? करने पाएंगे कि नहीं? होगा शादी? शादी होके खुश रहने पाएंगे? खुश रहने पाएंगे? अविश्वासी और विश्वासी शादी होकर खुश रहने पाएंगे? आपका पत्नी क्या कहेगा? सोमवार को मंदिर जाएंगे, गुरुवार को नहीं खाते हैं आज विसर, लेकिन आप सब कुछ खाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यीशु को, सत्य को जानते हैं। तो आपके हिसाब से उस दिन का जो खाना होगा उस दिन नहीं होगा, वो मछली अंडा नहीं होगा। गुरुवार को नहीं खाती, मंगलवार को नहीं खाती, रविवार को नहीं खाती, अब क्या कहेंगे? उस समय झगड़ा होगा कि नहीं? अवश्य होगा। तो इसीलिए कहता है या ज्योति और अंधकार का क्या संगति, क्वेश्चन मार्क। ठीक उसका 15 कहता है, 6 का 15 कहता है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगा? मसीह के बलियाल के साथ क्या लगा? क्वेश्चन मार्क। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? ये पूरा स्पष्ट कह रहा है वचन। ये वचन जो 15 है ना, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? हालेलुया। तो देखिए, जानना चाहते हैं तो आगे देखिए। जैसे इस्राएलियों एक सच्चे परमेश्वर के विश्वास करने वाले को अविश्वासी के साथ विवाह नहीं करने की आज्ञा दी गई थी। हालेलुया। नहीं करने की आज्ञा दी गई थी, यही बात है। जैसे कि 2 बार हुआ है, यहाँ लिखा गया है, वैसे ही मसीहों एक सच्चे परमेश्वर में विश्वास रखने वालों को अविश्वासी के साथ विवाह नहीं करने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। आज्ञा नहीं है। हालेलुया। और आज्ञा उल्लंघन करके यदि हम कर भी लेते हैं तो उसका भी वचन मैं रखूंगा। तो देखिए आगे देखिए, बाइबल कभी भी ये नहीं कहती कि अन्य जाति, अंतर जाति यानी अन्य जाति विवाह गलत है, नहीं कहता है। हालेलुया। गलत है नहीं कहता है। आगे देखिए, ये है अद्भुत। यहाँ से हम और डीप मतलब और गहराई में इस मैसेज का और गहराई में हम जाएंगे यहाँ से। तो कहता है देखिए, एक पुरुष या स्त्री को उसके चरित्र के अनुसार परखना चाहिए। हालेलुया। क्या? एक स्त्री और एक पुरुष को उसके चरित्र के अनुसार परखना चाहिए, न कि उसकी चमड़ी रंग से। हालेलुया। क्या करते हैं हम? आपका शादी होने वाला है, ठीक है, आप लड़का लड़की है, कुंवारा कुंवारी है, तो आपका शादी होने वाला है, तो हम क्या देखते हैं? वाह क्या सुंदर है, गोरा फिट है, लड़का भी मस्त है, उसको देखते हैं। उसको देखकर क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो कहता है एक पुरुष या स्त्री को उसके चरित्र के अनुसार परखना चाहिए, न कि उसकी चमड़ी के रंग से, जाति के आधार पर पक्षपात का मसीहों के जीवन में कोई स्थान नहीं है। हालेलुया। ऐसे नहीं कि हम क्या करें, उसका रंग रूप को देखकर शादी हो जाए, ऐसे नहीं। आपको जीवन भर उसके साथ रहना है। क्या करना है? जीवन भर उसके साथ रहना है। अगर डिवोर्स भी होता है तो बाइबल कहता है अगर व्यभिचारी में पकड़ा गया तो तुम डिवोर्स दे सकते हो, अगर और कोई विषय में तुम डिवोर्स देने नहीं पाओगे। छाड़पत्र के जिसको कहते हैं, तुम देने नहीं पाओगे। हालेलुया। तो सोच समझ कर शादी खेल का घर नहीं है। जैसे कि अमेरिका में जैसा होता है, आज शादी कल डिवोर्स, आज शादी कल डिवोर्स। ये लोग बहुत पछताएंगे,
बहुत मार खाएंगे। बाइबल कहता है हम अगर डिवोर्स देते हैं या तो हमको छठपत्र जिसको उसको देना है, तो उस लड़की को क्या करना है चाहिए, व्यभिचार में अगर पकड़ी गई है तो हम दे सकते हैं, अगर उससे और कुछ गलत नहीं है तो हम देने नहीं पाएंगे। या लड़का अगर व्यभिचार में पकड़ा गया तो उसको हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा में हम देने नहीं पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो ये पाप है। परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? पाप है। यीशु मसीह का दृष्टि में क्या है? पाप है। तू व्यभिचार किया है कहता है। अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं ना पति पत्नी को, तो कहता है तुम व्यभिचार करने के लिए तुम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। इसलिए तुझे भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, तुझे भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। इसलिए देखिए याकूब 2 का 1 से 10 तक, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है, बहुत लेट होगा। याकूब 1 से 10 तक सच्चाई तो ये है कि, बड़े ध्यान से, सच्चाई तो ये है कि बाइबल के दृष्टिकोण इस विषय पर यही कि केवल एक ही जाति है, एक ही जाति है। बाइबल यही बताता है कि एक ही जाति है, और जात यह है कि मनुष्य जाति। क्या है? मनुष्य जाति। एक ही जाति है परमेश्वर ने बनाया। जब पहला इंसान बनाया तो नहीं कहा तुम यहूदी हो, तुम समरी हो, तुम नाना प्रकार की जात को, ऐसे नहीं कहा। लेकिन बाइबल यही कहता है एक ही जाति है, और जात है मनुष्य जाति, मनुष्य जाति, मनुष्य जाति है। हालेलुया। वो जाति का हो फिर भी तुम मनुष्य ही हो। हालेलुया। नीचा जाति का हो फिर भी तुम क्या हो? मनुष्य ही हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मनुष्य जाति, इंसान का जाति। तो कहता है जिसके द्वारा प्रत्येक आदम और हवा से निकल कर आए हैं, हम सब कोई किसका है? किससे निकल कर आए हैं? आदम और हवा से इस पृथ्वी भरा है। हालेलुया। तो आदम हवा को परमेश्वर ने नहीं कहा तुम यहूदी हो, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम नाना प्रकार की जो भाषा है उस जात का, वो जात को नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने यही कहा कि तुम मनुष्य जात हो। क्या हो? तुम मनुष्य जात हो। इसलिए देखिए जब जीवन साथी को चुनने की बात आती है, तो जीवन साथी, शादी ब्याह का बात, जीवन साथी को चुनने की बात आती है, तो एक विश्वासी को सदैव ये पता लगाना चाहिए कि, अभी आएगा, एक विश्वासी को सदैव ये पता लगाना चाहिए कि, लिखा हुआ है ना, जब जीवन साथी को चुनने की बात आती है तो आपका शादी का उम्र हो गया, आपका शादी का रिश्ता आ रहा है, आपको शादी करना है, तो कहता है आप विश्वासी हैं, आप यीशु का पीछे चलने वाला एक व्यक्ति है, एक मसीह है, तो कहता है एक विश्वासी को सदैव यही पता लगाना चाहिए कि स्वाभाविक जीवन साथी ने यीशु मसीह में विश्वास करने नया जन्म पाया है या नहीं। हालेलुया। हमको यही पता करना है ये व्यक्ति विश्वासी है या नहीं, या इसका उद्धार हुआ है या नहीं, उसको हमको क्या करना है? पता लगाना है। हालेलुया। क्या इसका उद्धार हुआ है कि नहीं? क्या ये व्यक्ति यीशु को जानता है कि नहीं? अरे रही बात एक बात मैं आपको आसान कर देता हूँ बताने में। आप जहीं के भी रिश्ता लगाने जाते हैं तो पूरा बेधड़क होकर कहिए हम यीशु को जानते हैं। बात में ये ना हो, गड़बड़ी ना हो, छिपा कर ये बात में गड़बड़ी ना हो, इसलिए कहिए कि हम यीशु को जानते हैं। किसको जानते हैं? यीशु को जानते हैं, पूरा बेधड़क होकर कहिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पछताना पड़ता है। हालेलुया। जब मेरा रिश्ता लगा ना, हम नहीं बताए थे कि हम लोग ऐसे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। परमेश्वर ने मेरा ससुराल वालों को जितने भी हैं सबको मुंह बंद किया, सबका मुंह बंद किया कि पहले हम छिपा कर ये बात में पछताना पड़ता, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ। परमेश्वर ने तय करके सब कुछ ठीक कर दिया। इसीलिए कहता है यीशु मसीह में विश्वास करने नया जन्म पाया है या नहीं, इसको पता करना है। क्या ये विश्वासी है कि जब मेरा जीवन साथी बनने के लिए चाह रहा है, क्या ये यीशु को जानता है कि नहीं? इसको क्या करना है? पता लगाना बहुत जरूर है। इसलिए तो कहा यूहन्ना 3 उसका 5 में कहता यीशु ने उत्तर दिया, निकोदेमुस को उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। हालेलुया। नहीं कर सकेगा। जल और आत्मा से ना जन्मे, नया जीवन उद्धार ना हो जाए तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा।
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। इसलिए देखिए, मसीह में विश्वास, मसीह में विश्वास चमड़ी के रंग में नहीं, मसीह में विश्वास चमड़ी के रंग से नहीं, यानी ये काला पीला लाल छाल जो बोलते हैं ना, इसमें मत जाइए, उसमें मत जाइए मेरे प्यारो। अब सोच रहे ना, ये 70 साल 80 साल का जिंदगी है, ये परमानेंट आप इस संसार में नहीं रहेंगे। इसीलिए कहता है मसीह में विश्वास चमड़े के रंग से नहीं, एक जीवन साथी को चुनने का बाइबल आधारित मापदंड है। हालेलुया। हमको इसी के आधार पर, इसी के विश्वास पर हमको क्या करना है, चलना है। हमको डिसीजन जिसको कहते हैं, फैसला, निर्णय, इसी के अनुसार क्या करना है, लेना है, लेना है। नहीं तो गाय भैंस पानी में आपको कभी सुख शांति रहने नहीं पाएंगे। बाइबल पढ़ेंगे, आपका बाइबल फेंक दिया जाएगा। प्रार्थना आएगी, मार खाते खाते सेटिया जाएगी उसके बाद, और प्रार्थना ही छोड़ देगी। मेरा ससुराल वाला कल से तुलसी गछ में मुझे पानी डालने के लिए कहा है, बाइबल तो फेंक दिया, बाइबल तो वो कर दिया। अगर मैं ऐसा ना करता हूँ तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। और उनको डिवोर्स देने में इतना सा भी सोच विचार नहीं है, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते हैं। इसीलिए देखिए आगे कहता है, अन्य जाति, अंतर जाति मतलब अन्य जाति विवाह सही या गलत होने का विषय नहीं, परंतु ज्ञान, समझ और प्रार्थना का विषय है। हालेलुया। एक डिसीजन लेना, एक निर्णय लेना बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारो। और डिसीजन सही हिसाब से लीजिए, डिसीजन सही हिसाब से लीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगी। आपका आत्मिकता निकल जाएगा। ठीक है, 70 साल अच्छा रहते हैं, ठीक है 80 साल अच्छा रहते हैं, जब मर जाएंगे तब वहां तो एक जिंदगी है ना, वो जिंदगी में क्या करेंगे, क्या करेंगे? उस समय कहेगा परमेश्वर, वो भाई तो ठीक कह रहा था। कौन? आप कहेंगे कौन? बुला रथों को। परमेश्वर क्या कहेगा? बुलाओ रथों को, दिखाओ उसका एपिसोड, दिखा देगा। हालेलुया। उस समय क्या कहेंगे? मैं तो नहीं था परमेश्वर, थोड़ा बैक दिखा था, फ्रंट देख रहा हूँ ना, थोड़ा बैक साइड भी दिखा। बैक दिखाएगा तो सब पे बैठे रहेंगे, मोटर मोटर देखते रहेंगे। परमेश्वर कहेगा ये कौन है? आप क्या कहेंगे? मैं नहीं हूं, मेरा जुड़वा है, ऐसे कहेंगे। हाँ? परमेश्वर को ठग नहीं सकते, क्योंकि वो इंसान नहीं है। इसलिए देखिए, अभी देखिए इसमें हम देखें कि पौलुस जिस प्रकार कहा कि अविश्वासी और विश्वासी के साथ क्या मेलजोल नहीं है, तो अगर हो भी जाता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर हो भी जाता है शादी ब्याह हो भी जाता है, तो देखिए इसके लिए वचन रखा हूं 1 कोरिन्थिया और 7 उसका 10-11 में कहता है, जिनका ब्याह हो गया है, जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं, और उसके रहे उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु यीशु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो, पत्नी अपने पति से अलग न हो। और फिर तारा कहता है, और यदि अलग भी हो जाए, यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरे ब्याह करके रहे। हालेलुया। रहने पाएंगे, रहने पाएंगे। क्या कहा? और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे। छाड़ी दिला कल के मासे गला, फिर ब्याह गला। मरते दी ब्याह, माइजी दी ब्याह, छुआ बीच ने कहा गया। क्या कहा? इसको प्रभु आज्ञा देता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देता है। और कहता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं 10 को, जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि अपनी पत्नी अपने पति से अलग ना हो। ठीक उसका 11 कहता है, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे। विश्वास के बाद रहने पाएंगे? हाँ? पाएंगे रहने? इसलिए सोच समझ कर क्या करो, शादी ब्याह करो, विश्वास से ब्याह करो, नहीं मिलेगा। अन्य जाति मतलब मैं पान, मुझे शादी करना है दूसरा जात से, विश्वासी है तो विश्वासी जात पात नहीं देखता। क्या नहीं देखता? जात और पात कुछ नहीं देखता है।
हालेलुया। वो शादी ब्याह करेगा लेकिन विश्वासी नहीं है, हे दूसरा जाए और ढुकेंगे नहीं ध्यान उस प्रकार कहते हैं। तो कहता है और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरे ब्याह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले। या छुटा छुटी हो गया ना तो दूसरा शादी तो बिल्कुल मना करना। तो उसे क्या, इससे भला ये है कि फिर से उसे क्या हो जाए, एक हो जाए। हालेलुया। एक मेल कर ले और ना पति अपने पत्नी को छोड़े। हालेलुया। दोनों को कह रहे परमेश्वर, पति अपने पत्नी को ना छोड़े और पत्नी अपने पति को ना छोड़े। यदि छोड़ भी दिए तो दूसरा ब्याह करके कोई वजह ऑप्शन नहीं है, लेकिन उससे अच्छा कि वो मेल कर ले। लेकिन बाइबल कहता है अगर वो तेरा पति मर गया तो तुम ब्याह कर सकते हो, यदि तेरा पत्नी मर गया तो तुम ब्याह कर सकते हो, लेकिन तुम दोनों जीवित हो। इसी में लिखा गया है। अगर नीचे पढ़ते हैं तो इसी में कहता है अगर तेरा पति मर गया है, दुनिया को छोड़कर चला गया, तो तुम विधवा रहने से अच्छा तुम संसार बसा ले कहता है। लेकिन जीवित रहते हुए गाय भैंस के भी मोर बाबू ने बिहार जोर देख रहे मोरे देश से, हाँ कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हालेलुया। एक हमू कहले भी हो ताकर घर गले नहीं आसे या किसी नहीं होती केबे तो मोरता हले हती न बेकार प्रभु के जान, लेकिन दुई तीन टा बिहाई थी आगे हैं। इस प्रकार सोच विचार आएगा। इसलिए कहता है रंग रूप को देखकर शादी मत करो मेरे प्यारो, उसका हृदय देखो वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है कि नहीं। अगर आप विश्वासी हैं, आप वो विश्वासी करने वाला है, तो आप कितना सुंदर से रहे। पैसा भी नहीं रहने थे, कमाई नहीं रहने थे, तो भी संतुष्ट से रहे। हालेलुया। इसीलिए कहता है, फिर से रिपीट करता हूँ और हम ठीक पूरा 1 बजे खत्म करेंगे। कहता है और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरे ब्याह किए रहे या अपने पति से फिर मेल करे और ना पति अपने पत्नी को छोड़े। शादी कर सकते हैं लेकिन आप जीवित रहते हुए नहीं। आपका पत्नी मर गया, आपका पति मर गया तो कर सकते हैं, ये बाइबल अनुमति देता है। लेकिन फिर कहता है 1 कोरिन्थी 7:12 कहता है दूसरों से प्रभु नहीं। अभी पौलुस कहेगा दूसरों से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूँ। पौलुस कह रहा है अभी मैं ही कहता हूँ यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो, हाँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वो उसे ना छोड़े। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ क्या कहा, यहाँ एक और ऑप्शन मिला हमको। यदि वो विश्वास ना करता यीशु को, यदि उस भाई से रहे और वो खुशी है तो उससे अब क्या ना कर सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक उसका 13 कहता है और जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वो पति को ना छोड़े। हालेलुया। एक जन क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, क्या होते हैं, छाती जैसी मोतवालटा केंता बिहाली है ये माझी नहीं बुझे, हंस होता है कि नहीं। लेकिन बाइबल क्या कहा इसमें देखिए, यहाँ पौलुस के जब सिखा रहा है तो एक मौका मिला है जो कि यीशु को अन्य जाति वो व्यक्ति को अगर वो आपके साथ शादी हो भी गया, मैंने क्या कहा हो भी गया है, उसको भी मैं वचन रखूंगा, तो हो भी गया है तो अगर खुश है तो मत छोड़ो। और इसमें भी कहा गया 13 में भी और जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वो पति को ना छोड़े। अब देखिए 14 में कहता है क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। क्या ठहरता है, पवित्र ठहरता है। और ऐसे पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है, नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते परंतु आप तो पवित्र हैं। हालेलुया। समझे। देखिए मेरा जैसा शादी हुआ अन्य जाति है, ठीक है, तो मेरे कारण वो क्या थे, बदला कि नहीं, ऐसा है तो ठीक है, बदला लाने पाते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन खुद मत बदल जाओ।
संसार से निकले थे, लेकिन फिर से संसार में लौटकर मत जाओ। आजकल बहुत लोग हैं, यीशु को जानते हैं, शादी ब्याह नहीं हुआ था तो चर्च आते थे, प्रार्थना आते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन शादी ब्याह जैसे हो गया, क्या करवी वो टेंशन नहीं गला, परिवार टेंशन, छुआ टेंशन, पढ़ा लिखा नाना प्रकार टेंशन, हाँ भी नहीं दुनिया टेंशन नहीं करना मुझे नहीं देख पा रही। तो देखिए 15 कहता है, परंतु जो पुरुष, अभी लास्ट है 16 लास्ट है, तो कहता है परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वो अलग हो तो अलग होने दो, अलग होने दो। जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वो अलग हो तो अलग होने दो। ऐसे दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। हालेलुया। बंधन में नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या कहा है, मेल मिलाप के लिए बुलाया है। ठीक उसका 16 कहता है, क्योंकि हे स्त्री, लास्ट, हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले, और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले। क्वेश्चन मार्क, समझे ना। अन्य जाति से ब्याह करके, सदी करके, इसलिए तो कहा हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति को उद्धार करा लेगा या परमेश्वर के पास लेकर आएगा। और कहता है हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपने पत्नी का उद्धार करा ले पाओगी। और उसके रहे, क्या तू जानती है कि तेरा पति बदल जाएगा? क्या तू जानता है कि तू तेरा पति बदल जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमको क्या करना है, सोच समझ कर। 17 कहता है, पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वो चले। और मैं सब कलीसिया में ऐसा ही ठहराता हूँ। पौलुस कहता है ऐसा ही ठहराता हूँ। हालेलुया। अन्य जाति से शादी ब्याह करने से 100 बार सोचना पड़ेगा, 100 बार सोचना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ कहेगा हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू तेरा पति बदल जाएगा, उधर पा जाएगा। हे पुरुष क्या तू जानती है कि तेरा पत्नी बदल जाएगा? जानने पाएंगे। आजकल क्या होता है, क्या बोलते हैं, पति विश्वासी है, पत्नी अविश्वासी है, शादी ब्याह हो जाता है। जब ये पत्नी जब सिंदूर चूड़ी मंगलसूत्र पहनने लगती है तो कहते हैं मत पहनो, मत पहनो, क्योंकि बाइबल मना कर। बाइबल कहाँ मना के है? लेकिन हमको दिखावट नहीं करना है। बाइबल कहता है सिंगार हम लोग का दिखावट नहीं होना है, मना नहीं किया है परमेश्वर। हालेलुया। तो सोना अगर हम ना पहने तो परमेश्वर ने क्यों बनाया उसको, क्यों बनाया उसको? राम मंदिर बनाने के लिए है? या क्या बनाने के लिए बनाया? सोना पहनने के लिए ही बनाया है। हालेलुया। हम सब क्या करें, सोना को पहनने के लिए। जितने भी चीज हम देखते हैं ना, परमेश्वर बनाकर क्या कहा, सब अच्छा है। मोहुल का जो पेड़ है उसको बनाकर परमेश्वर क्या कहा, सब अच्छा है। लेकिन ये लोग उसको क्या कर दिए, गलत में बदल दिए। इसलिए तो कहा सच्चाई को ना पहचानने में वो इनकार किया, इसीलिए परमेश्वर ने उनको गलत में ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। रोमी 1 का हम नहीं देखते हैं, रोमी 1 से हम पढ़ते हैं 22, 23, 24 को पढ़ते हैं तो क्या कहता है कि सच्चाई को पहचानने में वो इनकार किया तो परमेश्वर ने उनको भी ऐसा दशा में क्या कर दिया, छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का लोग शिक्षक आज इतना भयंकर सिखाते हैं कि सिंदूर लगाने नहीं पाओगे, चूड़ी लगाने नहीं पाओगे, तुम बिंदी लगाने नहीं पाओगे। इसका विषय में भी एक दिन हम बातें करेंगे, ठीक है। तो इस सारे विषय में कहते हैं कि तू ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, तो क्यों बनाया? कहते हैं कपड़ा क्यों बनाया गया? हम लोग का जो लाज है उसको क्या करने के लिए, ढकने के लिए। हम उसी को कहेंगे अरे ये तो मूर्ति में चढ़ाया जाता है, मत पहनो। सब तो मूर्ति में चढ़ाया जाता है ना, जाता है कि नहीं? दूसरा देवताओं में चढ़ा जाता है कि नहीं? सब कुछ नड़िया चावल फावल जितने तुम अब खाते पीते हैं, बकरी मुर्गी सब कुछ करते हैं, सब कुछ है कि नहीं? फल मूल से सब कुछ करते हैं, उसको भी छोड़ दो क्योंकि परमेश्वर नहीं बनाया उसको। कैसे गलत कर सकते हो तुम?
लेकिन लोग इसको क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। जो गलत इस्तेमाल हो गया उस चीज को मत खाओ, परमेश्वर कहता है। हालेलुया, हालेलुया। सिंदूर को अब चढ़ा दिए तो वो गलत को तुम मत लगाओ, लेकिन जो दुकान से है वो पहले से वो पूजा पाठ नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो हमको सब कुछ छोड़ना पड़ता, सब कुछ छोड़ना पड़ता है कि नहीं? पहनना ओढ़ना, जैकेट पिंधासन भगवान के, साड़ी पिंधासन भगवान के, ताकर मतलब उनका भगवान, मेरा भगवान नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि सब कुछ पहनाते हैं, करते हैं कि नहीं? किसी के हाथ में खंडा रहता है, किसी के हाथ में तिरवा रहता है, किसी के हाथ में भुजाली रहता है, किसी के हाथ में दोनों कुल्हाड़ी रहता है। कुल्हाड़ी भी मत पकड़ो, लकड़ी मत काटो, दांत से चाबो, या तो पेन में टूटाओ, हाँ कि नहीं? ऐसा आज शिक्षक है, आज लोगों को सिखाकर मसीह के प्रेम से और सही शिक्षा से ये लोग क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है आज का विषय में हमको, ठीक है यदि बाइबल क्या कहा, हो भी गया शादी तो उसको आपको परमेश्वर के पास लौटा कर लेकर आना है, अब खुद उसमें फंसना नहीं है। पहला बात तो हमको परमेश्वर ने यही कहा कि शादी बिल्कुल ही ना करना, क्योंकि विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता, कुछ नाता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हो सके हम ऐसे उसको लौटा कर लेकर आएंगे, परमेश्वर के बात को सुनाकर ऐसे लौटा कर लेकर आएंगे, लेकिन शादी ब्याह कर मैं उसको सुधार दूंगा, ये नामुमकिन है। हालेलुया, करने नहीं पाएंगे और फंस जाएंगे। हालेलुया। इसलिए लाइए सब कोई खड़े हो जाते हैं, अगर इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। आज का विषय आपको समझ में आया तो आप उन व्यक्ति से